अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ L हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms। ठीक है, अब ये सेंटेंस पढ़ के ही अगर आपके पास आंखें हैं तो आपको दिख जाना चाहिए कि हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला में हमें रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, लेंथ ऑफ वायर भी मिल रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। अच्छा, पहले वो लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो 4 ohms का है और लेंथ जो है वो L दी गई है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब पहले यहाँ पे आओ, ये देखो। अब एक वायर है एक पूरी वायर थी, उसे मैंने ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसे 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब एक बात पे ध्यान देना कि अगर इस पूरे की लेंथ है L, ठीक है, तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? दैट्स राइट, हर एक पार्ट की लेंथ हो जाएगी L/4। ये हो जाएगा L/4, ये हो जाएगा L/4, ये हो जाएगा L/4। ठीक है, लेकिन 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 इसमें एक और बात पे भी ध्यान देना। जब मैंने इस वायर को कट किया 4 इक्वल पीसेस में, तो ये जो मेरा सर्किल है, ये मेरा सर्किल छोटा हो रहा है क्या? हर पार्ट में सर्किल सेम ही है ना। ठीक है, अब इस सर्किल का जो एरिया होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अगर ये सर्किल छोटा नहीं हो रहा, अगर ये सर्किल की साइज सेम ही है, तो हमारा ए जो है वो भी थ्रू आउट हर पीस में क्या रहेगा? वो हर पीस में सेम रहेगा, सेम फॉर एवरी पीस। ठीक है, तो ए की वैल्यू पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ चेंज किस में आया? जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी L। ठीक है, अब हर एक पीस की लेंथ क्या बन गई? हर एक पीस की लेंथ बन गई L/4। आफ्टर द वायर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, लेट द लेंथ ऑफ ईच पीस बी L डैश। ठीक है, अब जो नई लेंथ बनेगी, मतलब हर एक पीस की जो लेंथ होगी, उसे हम लोग L डैश बुलाएंगे, और जो हर एक पीस का रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R डैश। ठीक है, क्योंकि अगर लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस पे तो असर आना ही है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पे क्या असर आएगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हमने लेंथ ले लिया L/4। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब इसी फॉर्मूला में इस वैल्यू में नहीं, इसी फॉर्मूला में हमने L की वैल्यू को सिर्फ L/4 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे R डैश क्या बन गया? R डैश में वही फॉर्मूला है, सिर्फ L की जगह पे L/4 रखा, तो वो क्या बन गया? वो बन गया ये 1/4 टाइम्स ये जो हमारा ओरिजिनल R है। ठीक है, अगेन ये नीडेड नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कि अगर आपको समझ में नहीं आया कि इसमें से ये कैसे बना, तो मैंने थोड़ा उसके लिए लिख के रखा है। ठीक है, तो जब हम उसको सॉल्व करते गए तो हमने क्या देखा कि ये तो हमारा ओरिजिनल R ही है। ठीक है, ये देखो, ये जो हमारा ओरिजिनल R है, ये उसी की तो वैल्यू है ना, करेक्ट। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने जो नंबर था वो अलग कर दिया और इसकी वैल्यू अलग कर दी। बाद में मैंने नोटिस किया कि ये हमारा ओरिजिनल R ही है, तो मैंने क्या कर दिया, ये R डैश क्या बन गया? ये 1/4 टाइम्स हमारा जो ओरिजिनल R था वो बन गया। अब इस R की वैल्यू हमें दी गई है, इस R की वैल्यू दी गई है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो R डैश क्या आ गया? 1 ओम आ गया। ठीक है, मतलब कि हर एक पीस जो है जिसका मैंने रेजिस्टेंस R डैश लिया है, हर एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये इसका हो गया 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। ठीक है, समझा इतना? अब आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अब इस पार्ट के बेसिस पे जितना हम लोग समझ सकते थे उतना हमने समझ लिया। ठीक है, हमने तो क्वेश्चन आगे पढ़ा भी नहीं है, हमने सिर्फ इस पार्ट को देखा और इस पार्ट में से जितना कैलकुलेशन कर सकते थे हमने किया। अब मुझे बोला है ईच पार्ट इज देन स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स L अगेन। ठीक है, अब हमने क्या किया ना, अब यहाँ पे मेरे पास, अब यहाँ पे देखो, हमने एक किसी पार्ट को लिया। ठीक है, ये सिर्फ एक पार्ट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये जो हम करने जा रहे हैं ये हमने चारों पार्ट्स पे अप्लाई किया। ठीक है, चारों पार्ट्स के साथ हमने ये किया जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो हमने एक पार्ट को क्या किया, उठाया और उसको एक बड़ी सी वायर में स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, बड़ी सी वायर में स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, कब तक उसको स्ट्रेच करते गए? जब तक उसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ यानी कि L नहीं बन गई। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या थी? L/4। ठीक है, हमने लेंथ इसकी बना क्या दी? L। ठीक है, तो मतलब हमने इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया? जो ये L बन गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ही जाके ये 4 कट हुआ, तो इसकी लेंथ क्या बन गई? L बन गई ना। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब कि हमने इस पार्ट को या हर एक पार्ट को 4 टाइम्स स्ट्रेच किया। ठीक है, समझा इतना? 4 टाइम्स कैसे स्ट्रेच किया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जब हम लोग वायर को स्ट्रेच करते हैं तो ये जो मेरा सर्किल है, ये यहाँ पे देखो सर्किल छोटा हो गया ना। ठीक है, मतलब इस सर्किल का एरिया जो है वो एरिया छोटा हो गया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उस पर असर पड़ा ना, वो कम हुआ ना। लेकिन सर कितना कम हुआ? अगर हमने इस वायर को अगर स्ट्रेच किया तो इस पर कितना असर पड़ेगा वो कैसे बताएं? ईजी है ना बेटा, ईजी है ना। जितना आपने उसको स्ट्रेच किया है उतनी ही बार आप एरिया को कम करते जाओगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसकी लेंथ को
4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो एरिया को मैं क्या कर दूंगा, एरिया को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। अगर इसकी लेंथ को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता तो एरिया को मैं क्या करता, 5 से डिवाइड कर देता। ठीक है, समझा इतना? अगर मेरे पास ओरिजिनल फॉर एग्जांपल इस सर्कल की एरिया थी यहाँ पे 36, तो अब कितनी एरिया बन गई, 36 डिवाइड बाय 4 यानी कि 9 बन गई एरिया उसकी। ठीक है, समझा इतना? तो हर एक पार्ट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बन जाएगा, a/4 बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। नाउ इफ ईच पीस इज स्ट्रेच्ड बैक टू लेंथ l, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस। हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस था, अब उस पे देखते हैं क्या असर पड़ता है, क्योंकि अगर आपने वायर को पूरा स्ट्रेच किया तो ऑब्वियसली उसके रेजिस्टेंस पे तो असर पड़ेगा ही। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये है हर पार्ट का रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिया था ना, हमने यहाँ पे लिया था, एंड द रेजिस्टेंस फॉर ईच पीस बी आर डैश। ठीक है, तो आर डैश पे क्या असर पड़ेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। सेम फॉर्मूला उठाएंगे, सेम यही फॉर्मूला उठाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे, सिर्फ इसमें ए की जगह पे क्या रख देंगे, a/4 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि लेंथ तो इस फॉर्मूले में ऑलरेडी l था, और अभी भी हमने क्या किया, अभी भी हमने वायर को स्ट्रेच करके उसका लेंथ l ही बनाया, तो इसमें कोई भी चेंज आएगा नहीं। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, a की जगह पे यहाँ पे a/4 रख दिया। ठीक है, तो जब हम लोग उसको सॉल्व करते गए तो हमने देखा कि क्या आ गया, ये आ गया 4 इंटू ये चीज़ आ गई। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है, ये मेरा r ही तो है, ये मेरा आर ही है ना। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ था 4 ओम, यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 4, तो मैंने आर डैश क्या बन गया, 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16 ओम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब सो फार, अब देखो हर स्टेटमेंट ना कुछ आपको बता के जा रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेटमेंट था उसने मुझे क्या बताया कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेटमेंट था उसने मुझे क्या बताया कि जब हम लोग वायर की लेंथ को डिवाइड कर देते हैं या वायर की लेंथ पे कुछ असर पड़ता है तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेटमेंट था उसने मुझे बताया कि जब हर एक कटे हुए पार्ट को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। आगे मुझे बोला है these 4 stretched wires are finally connected in parallel। ठीक है, अब ये 4 पीसेस ले लो या 4 रेजिस्टर्स ले लो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में क्या हम लोग पैरेलल में वायर कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कि उसका जो रेजिस्टेंस है वही तो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं ना। मतलब ऐसे 4 रेजिस्टर्स हैं जिनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो नाउ इफ ईच पीस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो नेट रेजिस्टेंस जो है मेरा आरपी वो क्या बन जाएगा, 1/RP क्या बन जाएगा, 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश। ठीक है, पर सर आपने इसको 4 बार क्यों ऐड किया, 4 पीसेस है ना बेटा, हमें बोला गया था ना क्वेश्चन में कि 4 पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं वायर को, तो यहाँ पे 4 बार ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब अगर सुनो, अब आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, बात सेम ही है। अगर आपको वैसे कैलकुलेशन में समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझ में आ रहा है, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो मेरा 1/RP क्या बन जाएगा, सब जगह पे मैंने R डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरा नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक है, समझा है क्वेश्चन। अब मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके जाओ, बट अगेन लाइक आई ऑलवेज से एक बार खुद से सॉल्व करना है इजी, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट ये क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मैथ्स का पेपर था कि वहाँ पे नंबर्स कम और कंसेप्ट ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, तो शायद ऐसे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि साइंस के पेपर में देखने के चांसेस होंगे, क्योंकि उस हिसाब से अगर दे आर लीनिंग टुवर्ड्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से एक है कि इसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लेंथ को चेंज करने से रेजिस्टेंस पे क्या असर आ रहा है, लेंथ को स्ट्रेच करने पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या असर आ रहा है। तो अगर ये मतलब इस क्वेश्चन में कंसेप्ट टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, नहीं आ रहा तो फिर इस वीडियो को रेफर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड नाइट।